अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, बेसिकली आज की जो वीडियो है उसका पर्पस यही है कि वो स्टूडेंट्स जिनके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं और जो लिटिल बिट कंफ्यूज हैं कि वो जनरल एनाटॉमी को किस तरीके से जो है वो कंप्लीट करें और उनके एग्जाम्स भी अच्छे हों और उनके जो जनरल एनाटॉमी को पढ़ने का जो पर्पस है वो भी क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दूंगी कि किस तरीके से किन बुक्स को फॉलो करके आप लोग जो है वो जनरल एनाटॉमी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे भी मुझे कमेंट कर दिया गया है, और इसके अलावा मेरे जो नोट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर कायना जतोई के नाम से जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो वहां पे भी आप मुझे मैसेज करके अपने कमेंट से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको किस चीज की अभी जरूरत है। बेसिकली मेरा जो मेन मकसद था या एम था इस वीडियो को क्रिएट करने का या इस यहाँ पे इस पेज पे वीडियोस अपलोड करने का, वो यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। सो मैं वीडियोस तो अपलोड करती रहूंगी ऑन डेली बेसिस इंशाल्लाह, बट उसके साथ साथ डेली जो है वो मैं एक दो कमेंट्स जो आप लोग करेंगे जिन्हें ज्यादा जरूरत होगी उनकी कमेंट्स के जो भी रिप्लाई है वो थ्रू वीडियोस में दूंगी। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जो जो आपकी क्यूरीज हैं थ्रू कमेंट्स वो सॉल्व होती जाएंगे। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि आज एक स्टूडेंट का कमेंट था कि उन्हें जनरल एनाटॉमी कैसे कवर करें। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड मेरी काफी सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। सो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें, आपको टर्म्स से रिलेटेड जो भी मेडिकल्स की टर्म्स होती हैं लाइक एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई या एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हो गई, लाइक मूवमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, सो वो सारी सेपरेट वीडियोस अपलोडेड हुई हुई हैं, तो आप वो भी चेक करें। उसके अलावा मसल से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी मैं अब तक वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे अभी करने हैं अपलोड, वो मैं इन्हीं एक दो दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लोग जनरल एनाटॉमी को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे इसी पेज पे टर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड जनरल एनाटॉमी की जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो गई हैं। सो वो आप लोग देख लें ताकि आपकी जो जनरल एनाटॉमी की जो भी आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपकी कॉन्सेप्ट भी सही से बन जाएं। सो स्टूडेंट ने जो कमेंट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड जो है वो अपने टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास स्नेल है, आई गेस स्नेल हर स्टूडेंट के पास होगी, अगर आपके पास स्नेल है सो ये बुक इनफ है। अगर आपके पास स्नेल बुक है तो आप लोगों के पास ये बुक इनफ है, ठीक है। अगर आपके पास क्लिनिकल स्नेल है बाय रीजन, कोई भी एडिशन है उसका, लेकिन अगर ये बुक आपके पास प्रेजेंट है और आप लोगों के पास अवेलेबल है तो ये बुक आपकी इनफ है जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप ये बुक करते हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर करते हैं, इसी वजह से मैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आराम से अपलोड करी हूँ, डिटेल से अपलोड करी हूँ। उसका रीजन यही है कि जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर MBBS कर रहे होते हैं, जिन्हें जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, सो वो इस चैप्टर को कवर करके सारी जो है अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। सो काफी सारे लेक्चर जो हैं वो सीरीज वाइज चैप्टर 1 के मैंने अपलोड किए हैं अपने पेज पे। अगर आप लाइन वाइज चलते हैं और वो सारे लेक्चर कवर करते हैं तो आई होप आप लोगों के, एंड आई एम श्योर कि आपके जनरल एनाटॉमी के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आप जिसके पास ये बुक है तो वो आराम से जो है वो अपना पेपर भी क्लियर कर सकता है और उसके अलावा उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आराम से बिल्डअप हो सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको काफी सारी वीडियोस मेरी मिलेंगे। सो आप लोग जो है वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्म्स दी गई हैं रिलेटेड टू पोजीशंस, उसके अलावा मूवमेंट से रिलेटेड, वो सारी आपकी इसी में कवर हो जाएंगी, इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। आप इन चार्ट्स के थ्रू याद कर लें। सो मूवमेंट से रिलेटेड और जितनी भी वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं उन सब की जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जिसे प्रॉब्लम हो रही है या जिसने अभी तक मूवमेंट्स और जो पोजीशंस वगैरह से रिलेटेड नहीं देखी मेरी वीडियोस, तो उसकी भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो मैं इसी में दे दूंगी। उसके अलावा आपको ये टर्म्स पोजीशन लाजमी करनी है, ठीक है। उसके अलावा ये फैसिक्ला आपसे नहीं पूछे जाते, आपसे इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, तो इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मसल से रिलेटेड मेरे नोट्स भी अवेलेबल है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। स्केलेटल मसल्स बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, वो आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं और चांसेस होते हैं कि वो आपसे पूछे जाएं। तो मसल से रिलेटेड यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपने पूरी करनी है,
ठीक है। उसके अलावा इनसे रिलेटेड मल्टीप्लेन जो मसल्स होते हैं या टू बेलीज वाले मसल्स होते हैं, सो इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये लाजमी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ एपोनोसिस एंड टेंडन की कुछ आप लोगों को डेफिनेशंस दी गई हैं इस पेज पे, तो ये भी आप लोग इजी कवर कर लीजिएगा। प्राइम मूवर क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, फिक्सेटर्स क्या होता है और साइनोजेस्टिस क्या होता है, ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो कवर करना है। देन स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल से रिलेटेड थोड़ा बहुत हाव न हो, जितना इसमें लिखा गया है बस उतना ही इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चार्ट करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार सुपरफिशियल आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ज्वाइंट से रिलेटेड अलग से वीडियोस मेरी अपलोड हुई हुई हैं और बहुत डिटेल में ज्वाइंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं। सो मैं दोबारा से जो है उसकी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि जिन्होंने अभी तक ज्वाइंट्स की वीडियोस नहीं देखी वो इजीली जाके ज्वाइंट्स की वीडियोस देख सकें, ठीक है। और इसकी नोट्स भी इंशाल्लाह मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो ज्वाइंट से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे वो अपलोड कर दूंगी, और कैसे सवाल आता है वो भी उससे रिलेटेड भी वीडियो में सारी चीजें डिस्कस हैं, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारे आपको एटलीस्ट ज्वाइंट से रिलेटेड आपको जो भी टाइप्स हैं साइनोवल ज्वाइंट की वो सारी आनी चाहिए। लाइक प्लेन ज्वाइंट क्या होते हैं, या हिंज ज्वाइंट्स क्या होते हैं, पाइवट ज्वाइंट्स क्या होते हैं, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ये सारी आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पीछे भी, सो ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। अच्छा, लिगामेंट्स वगैरह आर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा लिगामेंट्स, ब्रोसा एंड साइनोवल शीट, इससे भी रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है। सो इसका लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपको हाव न होना चाहिए, तो अगर आप यहाँ से भी कर लेते हैं तो दैट्स इनफ, 1-2 MCQs आ जाएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। सो आप लोगों को ये लाजमी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इतना सब कुछ आप लोग कर लेंगे। देन वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, इसे आप लोग यहाँ से कवर कर लें। उसके अलावा मैं आप लोगों को आगे चल के एक और बुक बताती हूँ जो बीडी की शॉर्ट बुक है, उसके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अपने जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड मीन्स कि आप लोग कैपिलरीज, वेन्स एंड से रिलेटेड जो आप लोगों ने चैप्टर करना है ना, वो आपको मैं इस बुक में, ये जो जर्नल एनाटॉमी की बुक है, इसमें चैप्टर आता है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो ये चैप्टर एटलीस्ट आप लोग रीड कर लें, ठीक है। और मुझे टाइम मिला तो मैं ये चैप्टर अलग से अपलोड भी कर दूंगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वेन्स, कैपिलरीज वगैरह को। सो ये चैप्टर मैं अलग से भी आपके लिए जो है वो अपलोड कर दूंगी। लेकिन ये चैप्टर अगर आप लोग करते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, बीडी की शॉर्ट बीडी से, सो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मैं आपको चैप्टर दिखा देती हूँ, बहुत छोटा सा चैप्टर है और ना ही इतना कोई मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंपल सी आपको यहाँ पे ब्लड के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, लाइक आपको पता हो, हार्ट हो गए, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सा ये आपके लिए जो है टॉपिक है जो आप लोगों ने क्लियर करना है। उसके अलावा जो डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी वो करने हैं आपने, लाइक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है ये आप जरूर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग से चार्ट बने हुए हैं। अच्छा, आर्टरीज एंड वेन्स से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में अपलोड कर दिया है। आप लोग जनरल एनाटॉमी की जो भी वीडियोस हैं जाके मेरे पेज पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगी। इंट्रोडक्शनरी वीडियोस में मैंने आर्टरीज एंड वेन को अच्छे से डिस्कस किया है, तो ये आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पे भी मैंने इसकी डिफरेंस भी मतलब पोस्ट कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट कर दिए थे इसके डिफरेंस। सो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आर्टरीज एंड स्ट्रक्चर्स, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों को जो करना है ये टाइप्स ऑफ मस्कुलरी आर्टरीज, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आते नहीं है लेकिन आने चाहिए। वेन से रिलेटेड यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेन एंड ये जो डिफरेंसेस हैं इस चार्ट पे, जो ये डिफरेंसेस है ये प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। ये डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से आप लोग 2-3 डिफरेंसेस देख लीजिएगा, ज़्यादा मुझे। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने लाजमी करना है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को जो साइज, टाइप्स एंड कैपिलरीज के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है,
ये कैपिलरी से रिलेटेड आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये जरूर क्लियर कीजिएगा। ये 2 पेज आपने एनी हाउ पढ़ने हैं, उन्हें याद भी करना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ से जरूर सवाल आता है और साइनोसाइड्स के से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। एनॉस्मोसिस की सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिएगा, बाकी इसको इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो एनॉस्मोसिस है ये आप लोग आगे चल के जो सिस्टम्स करेंगे उसके अंदर आती है। बाकी इसे जो रिमेनिंग है वो आप लोग ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एंड आर्टरीज एंड एनॉस्मोसिस डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। बाकी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप लोग करें। इसके अलावा फिर आप लोग जो एमसीक्यूज इसके लास्ट पेज पे दिए गए हैं ये कर लीजिएगा ताकि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इजीली जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं, फिर इनके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो ये कर लीजिएगा। और मुझे टाइम मिला तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जनरल एनाटॉमी की जितनी भी वीडियोस हैं वो अपलोड करने की जो है वो कोशिश करूंगी कि जल्दी से मैं इस बुक के सारे चैप्टर्स को भी कवर करवा लूं आपकी, ताकि जनरल एनाटॉमी आपकी कवर हो जाए, ठीक है। सो आई होप अब सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, कोरिलेट कीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन बस यहाँ पे लिखी हुई है उसको ही कोरिलेट करके और आप लोग उस चैप्टर के साथ करें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ओके, डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल्स ना नहीं पूछा जाता। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे और यहाँ से कर लेंगे तो इट्स इनफ। आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड इतना ज़्यादा और नहीं पूछा जाता, लेकिन इस लेवल पे नहीं पूछा जाता आप लोगों से। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ये इनफ ना लगे तो मैं एक और चैप्टर आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने कहाँ से करना है लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, यहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत, अगर आपके पास रीडिंग का टाइम है, याद मत कीजिएगा, रीड कर लीजिएगा लिम्फेटिक सिस्टम को। ये वाले जो डिफरेंसेस हैं ये एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी इस चैप्टर को अगर आप लोग इतना मुश्किल नहीं कर पाते तो थोड़ा सा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट देख लीजिएगा। ये आप फिजियो में पढ़ रहे होंगे तो इसमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। और थोड़े से ना इसके यहाँ से एमसीक्यूज कवर कोशिश कीजिएगा करने की, कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम आ रहा है, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज कर लीजिएगा। और आई थिंक स्नेल के जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम में स्नेल को अभी फर्स्ट चैप्टर में जितना डिस्कस किया गया है बस उतना ही रखें, क्योंकि आगे चल के फिर अलग सिस्टम से रिलेटेड लिम्फेटिक सिस्टम होंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।